अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद काशिफ। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है रजब तैयब अर्दगान। ये तुर्की के सदर हैं और इनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका इस्लाम के लिए स्टैंड है। दुनिया में किसी भी इस्लामिक मुल्क में, किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर कोई मसला हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, तो ये बंदा फ्रंट लाइन में खड़ा नज़र आता है। अगर ये अमलन कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इसके बयान जो हैं एक जान डाल देते हैं इसके मद्दाहों में, इसके चाहने वालों में, इसके मानने वालों में। तो आज हम बात करेंगे उसके बैकग्राउंड की। सबसे पहले कि तैयब अर्दगान क्या है, कौन है। 26 फरवरी 1954 को कासम पाशा शहर में पैदा होने वाला एक छोटा सा बच्चा। कासम पाशा इस्तांबुल के बिल्कुल साथ एक शहर है जहाँ में ये पैदा हो। इसका बाप गरीब आदमी, गरीब इंसान था, मिडिल क्लास लोग थे। खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलते थे, जितने को पैसे मिलते थे वो कमोबेश 2.5 लीरा, $1 से कम उसको एक हफ्ते का खर्चा मिलता था। वो उन पैसों को इस तरह से इस्तेमाल करता था कि उसके पोस्ट कार्ड खरीद कर वो लोगों को बेचता था, उससे अपना जेब खर्च चलाता था। तैयब अर्दगान ने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो कासम पाशा के एक स्कूल में हासिल की जिसका नाम इमाम हातिब स्कूल था। उस स्कूल की एक ख़ास बात ये है कि उस स्कूल के अंदर 25% जो एजुकेशन है, 25% जो तालीम है वो कुरान और हदीस की रोशनी में दी जाती है। तो वहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे का एक ऐसा माइंडसेट होता है कि वो इस्लाम को बड़े करीब से जानता है, वो इस्लाम को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता है, क्योंकि उसको बचपन से ही कुरान और हदीस के मतलब बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो तैयब अर्दगान भी वहाँ पढ़ने वाला एक बच्चा था जिसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी कि इस्लाम के लिए उसके दिल में एक आम इंसान से कुछ ज़्यादा जगह पैदा हो चुकी थी। तैयब अर्दगान को फ़ुटबॉल खेलने का बड़ा शौक़ था। तैयब अर्दगान अपने क्लब का सबसे अच्छा प्लेयर था। उनके क्लब ने उसको रेफ़र किया कि आप किसी और अच्छे क्लब में खेले जाके, लेकिन बाप ने मना कर दिया क्योंकि तब फ़ुटबॉल का कोई स्कोप नहीं था। फ़ुटबॉल को तब एक आम सी गेम समझा जाता था, ना उसमें कुछ पैसा था, किसी को नहीं पता था कि इसके अंदर इतना पैसा होगा, उसके अंदर पैसा नहीं था। इस वजह से बाप ने उसको वो खेलने से रोक दिया। लेकिन आज उस स्टेडियम का नाम तैयब अर्दगान स्टेडियम से रखा गया है। तैयब अर्दगान को सूफीज़म से बड़ा लगाव था, अभी भी है। सूफीज़म उसके दिल में कूट कूट के भरा हुआ। इसका अंदाज़ा आप अर्तुगरुल ड्रामे से लगा सकते हैं कि उसके अंदर भी एक सूफ़ी इब्न अल अरबी को उसका किरदार बड़े अच्छे तरीके से वाज़िया किया गया और ये तैयब अर्दगान की हदायत पे ही हुआ है, क्योंकि ये पीर फ़कीरों को मानने वाला, ये इसका अपना जो अक़ीदा है वो नक्शबंदी है, नक्शबंदी को मानने वाला है ये। उसके बाद इन्होंने अपनी आला तालीम मारमरा यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1976 के अंदर इन्होंने सियासत में कदम रखा। बड़ी मेहनत, बड़ी तगदों के बाद तकरीबन 18 साल बाद जाकर इनको बोलने का एक ऐसा हुनर आया कि जब ये बोलते थे तो लोगों को अपना मदाह कर लेते थे, लोगों को अपना फ़ैन कर लेते थे। इनको बोलने का हुनर आ गया और ये एक बहुत अच्छे मुकर्रर बन गए। उसके बाद ये पहली दफ़ा इस्तांबुल के मेयर बने और कहते हैं कि इस्तांबुल का तब वो हाल था, गंदगी उधर, गटर उधर खुले हुए, पानी का कोई निज़ाम नहीं, करप्शन हद से ज़्यादा, डकैती चोरी हद से ज़्यादा, यानी बदतरीन शहरों में शामिल होता था। लेकिन तैयब अर्दगान के 4 साल के दौरे हुकूमत के बाद
वो दुनिया के अजीम शहरों में शामिल होना शुरू हो गया। यूरोप के जो स्टैंडर्ड शहर हैं उनमें उनका आना शुरू हो गया, उनका नाम आना शुरू हो गया। इसके दौरे हुकूमत के बाद उस शहर का नाम यूरोप के जो स्टैंडर्ड के शहर हैं उनमें आना शुरू हो गया, उनकी फहरिस्त में शामिल हो गया ये। उस वक्त तुर्की की ये हालत थी कि ये यूरोप के साथ मिलने के लिए, उस तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तो तैयब अर्दगान ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस्लाम की खिदमत करने के लिए एक पार्टी बना लूँ, लेकिन उसका नाम कुछ और रखूँ जो इस्लाम से रिलेटेड ना हो। तो 2001 में तैयब अर्दगान ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी रखा गया, जिसका मकसद इंसाफ और तरक्की था। तैयब अर्दगान तो तैयब अर्दगान थे, लेकिन जो उनकी वाइफ थी, लोग उनको, औरतें उनको देख देख के पर्दा करना शुरू हो गई। औरतें उनकी बीवी की मदाह बनना शुरू हो गई। तैयब अर्दगान के अंदर एक जादू था, वो जहाँ जाता था लोगों को अपना मदाह बना लेता था। यही वजह थी कि 2001 में उसकी पार्टी बनी और एक साल बाद 2002 के इलेक्शन में इनको फतह नसीब हुई, फतह इनका मुकद्दर बनी। यानी एक साल के अंदर उस बंदे ने इलेक्शन जीत लिया। लोगों ने सोचा जो 4 साल के अंदर इस्तांबुल को इतना अच्छा शहर बना सकता तो वो पूरे मुल्क को क्यों नहीं बना सकता। तो इससे उसकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तैयब अर्दगान 2002 में पहली बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 2002 से लेकर अब तक वो वज़ीर आज़म ही हैं। 2014 में वो सदर बने और अब वो सदर तुर्की हैं। अब उनके पास सदर का लुक है। उनकी पार्टी 2002 से लेकर अब तक इक़्तिदार में है, सिर्फ उनके अच्छे कामों की वजह से। 2016 के अंदर अमेरिका ने मुल्क के गद्दारों के साथ मिलकर तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ एक फ़ौजी बगावत पैदा कर दी। फ़ौज को तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ कर दिया, लेकिन वो अवाम जो तैयब अर्दगान के ऊपर जान निशावर करती थी, वो अवाम अपनी फ़ौज के साथ भिड़ गई। उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ लड़ाई मोल ले ली, टैंकों के आगे लेट गए, गोलियों के आगे खड़े हो गए, बंदूकें उन्होंने अपने सीने पे थमा दी। हर वो काम किया जिससे आखिरकार फ़ौज को शिकस्त नसीब हुई और तैयब अर्दगान को दोबारा उठाकर उन्होंने सदर अवान में जाके बैठा दिया। इसके बाद तैयब अर्दगान ने इसके ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त एक्शन लिया। जो जो ज़िम्मेदार थे उनको सज़ा के बहुत गहरी सज़ा मिली, उनको बहुत बुरी सज़ाएँ दी और अब जाकर तैयब अर्दगान एक दोबारा मकबूल तरीन लीडर बन चुका है। तैयब अर्दगान वाकई ही एक अच्छा लीडर, पूरी मुस्लिम उम्मा का दिल अजीज़ लीडर है, सवाए इन अरबों के। अरबों को ये बहुत चुभता है। ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा कि अरबों को क्यों चुभता है, इसकी सारी डिटेल बताऊंगा, सब कुछ A to Z आपको बताऊंगा कि अरबों की असल वजह क्या है तैयब अर्दगान को नापसंद करने की। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।